वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। चलिए, शिक्षक संबंधित समाचार लेकर के सब उपस्थित हुए हैं। शुरुआत करते हैं डिटेल्स इसके साथ। शिक्षा मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट आई है। शिक्षक भर्ती चयनित अभ्यर्थियों को दिया भरोसा कि इस बार भरोसा नहीं टूटेगा। शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया, क्योंकि सरकार के लिए नाक पर बनी हुई है, क्योंकि विधानसभा में भी हंगामा हो चुका है, 2 बार 3 बार आंदोलन भी हो चुका है हर चीज़ के लिए। इसलिए शिक्षा मंत्री ने इस बार क्लियर कर दिया है कि मंत्री बोले 25 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षक अभ्यर्थियों को एक बार फिर भरोसा दिया कि परेशान ना हो, समय पर नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। पिछले 3 दिनों में नगर निकायों के 35 नियोजन इकाइयों में 460 पदों के लिए काउंसलिंग हुई, जिसमें 207 योग्य शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए। पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग कराई जा रही है। मुख्यालय से प्राथमिक शिक्षक निर्देशक रवि प्रकाश लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 22 से 25 जनवरी तक प्रखंड नियोजन इकाई, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बता दें कि काउंसलिंग जिला मुख्यालय के काउंसलिंग केंद्र पर ही होगी। 28 फरवरी को लगभग 1200 पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग प्रखंड मुख्यालय स्तर के केंद्रों पर होगी। काउंसलिंग की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। पिछले 2 चरणों में 38,000 अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं और बाद में पंचायत चुनाव के कारण तीसरे चरण की काउंसलिंग कराने की अनुमति नहीं मिली। अब काउंसलिंग पूरा होने के बाद नियुक्ति पत्र देने की तिथि भी तय कर दी गई है। 25 फरवरी को सभी चयनित अभ्यर्थी को एक साथ नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, ताकि एक ही वैकेंसी से बहाल हो रहे शिक्षक बाद में नियुक्ति पत्र मिलने से जूनियर नहीं रह जाएंगे। तो इस बार जो है शिक्षा मंत्री ने क्लियर कर दिया है कि ये तारीख जो है, डेडलाइन बिल्कुल फिक्स है और इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। 25 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। बहुत अच्छी खबर है। चलिए देखते हैं हम लोग शिक्षा मंत्री अभ्यर्थियों के भरोसे पे कितने उतरते हैं और उनका फैसला इस बार कैसा रहता है। अगली खबर है, पटना में 192 पदों के लिए 49,257 दावेदार हैं और प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए छठे चरण की जो तृतीय चक्र की काउंसलिंग में पटना जिले में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 49,257 है। इनमें से यहाँ शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना हाई स्कूल काउंसलिंग केंद्र पर होने वाली काउंसलिंग में 22 जनवरी को 554 अभ्यर्थी, 24 जनवरी को 216 अभ्यर्थी एवं 25 जनवरी को 7,473 अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। दूसरी ओर शास्त्री नगर राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय काउंसलिंग केंद्र पर होने वाले काउंसलिंग में 24 जनवरी 464 अभ्यर्थी एवं 25 जनवरी को 3,160 अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। इससे इतर कमला नेहरू बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय काउंसलिंग केंद्र पर होने वाले काउंसलिंग में 24 जनवरी को 1,786 एवं 25 जनवरी को 5,923 अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। उधर केबी सहाय उच्च माध्यमिक विद्यालय काउंसलिंग केंद्र पर होने वाले काउंसलिंग में 24 जनवरी को 779 और एवं 25 जनवरी को 2,916 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इधर बांकीपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय काउंसलिंग केंद्र पर होने वाले काउंसलिंग में 24 जनवरी को 307 एवं 25 जनवरी को 6500 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसी प्रकार से 25 जनवरी को होने वाले काउंसलिंग में बीएमपी 5 उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2,648, उसके बाद जो है दरोगा प्रसाद राय उच्च माध्यमिक विद्यालय काउंसलिंग में 5,093, राम लखन सिंह यादव सर्वोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय काउंसलिंग केंद्र पर 2,409, शास्त्री नगर राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय काउंसलिंग केंद्र पर 4,700, अमला टोला कन्या मध्य विद्यालय काउंसलिंग केंद्र पर 1,716, रघुनाथ बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय काउंसलिंग केंद्र पर होने वाले काउंसलिंग में 2,613 अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। आपको ये दिला दूं कि पटना जिले में 192 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए छठे चरण की तृतीय चक्र की काउंसलिंग में 22 जनवरी से होने वाले तृतीय चक्र की काउंसलिंग के लिए जिले में छठी और 8वीं कक्षा के शिक्षकों को 90 तथा 1 से 5वीं कक्षा के शिक्षकों के 102 पद हैं और
पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षकों के 102 पद व 63 पद सामान्य शिक्षकों के एवं 39 पद उर्दू शिक्षकों के हैं। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि ये डाटा है, कितने सीट कहाँ हैं ये दिया हुआ है। अगली खबर बहुत अच्छी है, इसमें बहाली से संबंध में आयुष चिकित्सकों की। तो 3270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति को 8 से काउंसलिंग होंगी और बिहार में 3270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर 8 फरवरी से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से काउंसलिंग की प्रक्रिया गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में संचालित की जाएगी। इन सभी पदों के लिए 25 फरवरी तक चिकित्सकों की काउंसलिंग की जाएगी। आयोग के सदस्य सचिव से इसको लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। आयुष चिकित्सकों के 3270 पदों के पर अस्थायी नियुक्ति में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी चिकित्सक, इसी को कहा जाता है आयुष चिकित्सक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार काउंसलिंग के लिए कुल विज्ञप्ति पदों की 3 गुने आवेदकों को आमंत्रित किया गया है। हालांकि इन पदों के लिए 11,000 से अधिक चिकित्सकों ने आवेदन किया है। देखिए यहाँ पर जो सीट कितना है, सीट है 3270 और यहाँ पर जो आवेदन करने वाले कितने हैं, 11,000 से अधिक चिकित्सक हैं और आवेदन किए हैं। राज्य में 3270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति का निर्णय वर्ष 2020 में ही लिया गया था। इन पदों में 50% पद आयुर्वेदिक, 30% पद होम्योपैथिक और 20% पद जो है यूनानी चिकित्सकों की नियुक्ति की जानी है। तो सबसे ज़्यादा सीट कितना है, किसका है, देख लीजिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट जो है इसमें 50% आयुर्वेदिक हो गया, 30% जो है होम्योपैथ हो गया और 20% हो गया पद यूनानी चिकित्सकों की नियुक्ति की जानी है। आयुष मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन, आयुष मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, सचिव डॉक्टर सुशील कुमार झा, डॉक्टर रणधीर सिंह अन्य ने जल्द काउंसलिंग करने को लेकर राज्य सरकार के प्रति आभार जताया। अगली खबर है 250 +2 और माध्यमिक शिक्षकों के वेतन के परे हैं लाले। और इस प्रकार से देख सकते हैं राशन, दूध, किराया और दवा के लिए शिक्षकों को लेना पड़ रहा है कर्जा। क्या कहते हैं शिक्षक अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि हर महीने अपना हम काम निपटा देते हैं और विभाग को पैसा देने में जमा में दिक्कत होता है। पेमेंट नहीं मिलने से बच्चे का स्कूल फीस, ट्यूशन, किराया, दूध जो है, राशन, बुजुर्गों के दवा आदि जुटाने की कर्ज लेना पड़ता है। शिक्षक नागेंद्र राय, वकील अहमद मुनीश कुमार, ये सारे जो हैं व्यक्ति, ऐसे में समय पर भुगतान हो जाता तो आज कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कहते हैं अधिकारी, राज्य मुख्यालय के नगर निगम माध्यमिक और +2 शिक्षकों के वेतन के लिए राशि की जो डिमांड की गई है उसमें 4 बार रिमाइंडर भी दिया गया है, पर अभी तक राशि नहीं मिली है। राशि प्राप्त होते ही वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। ये निशांत कुमार गुंजन हैं, डीपीओ, आपको स्थापना सारण के हैं। तो ये सारण के हैं डीपीओ और यहाँ से ही शिकायत आ रही है। नगर +2 माध्यमिक स्कूल 12 हैं और इसके बाद +2 माध्यमिक नियोजित 170 हैं, +2 उच्च माध्यमिक जो है शिक्षक 80 हैं। यहाँ पर हर माह वेतन में खर्च होने वाली राशि 1 करोड़ रुपए हैं और अभी वेतन मद में किया गया डिमांड 12 करोड़ है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि शिक्षकों के लिए ये समस्या है। समय पर अगर वेतन नहीं मिलता है तो शिक्षकों के लिए समस्या बन जाती है। बैठक में उठा उर्दू टीईटी उम्मीदवारों का मुद्दा और कर्मचारी चयन आयोग से मिलेगा उर्दू कारवां प्रतिनिधि मंडल। अमीर ए शरीयत की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम को अवगत कराने का भी लिया गया निर्णय। अमीर ए शरीयत हजरत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी की अध्यक्षता में उर्दू कारवां की ऑनलाइन बैठक में यह फैसला लिया गया कि वर्षों से लंबित उर्दू टीईटी के उम्मीदवारों के मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने उठाया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि कारवां के राज्य सदस्यों की एक ऑनलाइन बैठक 6 फरवरी को आयोजित की जाएगी, जिसमें आगे का कार्यक्रम तय होगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उर्दू कारवां का एक प्रतिनिधि मंडल कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष से मिलकर जल्द ही उर्दू अनुवादकों की परीक्षा के लिए
परिणाम जारी करने की अपील करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं उर्दू अनुवादकों की परिणाम के लिए। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे इमाम कादरी, मुश्ताक अहमद नूरी और इमारत शरिया की कार्यकारी नाजिद मौलाना मोहम्मद शिबली अल कासिमी ने उर्दू कारवां को मजबूत करने और सक्रिय करने के लिए आवश्यक सलाह दी। बैठक में डिप्टी अमीर शरीयत मौलाना मोहम्मद शमशान रहमानी, ये सारे जो हैं आपको कह सकते हैं कि रहमानी, मोहम्मद आदिल फरीदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। अमीर ए शरीयत की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम को अवगत कराने का भी लिया गया फैसला। निकायों में काउंसलिंग पूरी और 207 शिक्षक हुए चयनित। आपको बता दें कि शिक्षक नियोजन 1719 तक 460 पद के लिए हुई काउंसलिंग। अब प्रखंड नियोजन इकाई के लिए चयन 22 से पारदर्शी तरीके से पूरी नियोजन प्रक्रिया पूरी कराई गई, वीडियोग्राफी कराई गई एवं सचिवालय स्तर से इसकी निगरानी भी की गई। सरकार ने जो वादा किया उसे पूरा किया। विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री हैं। तो 17 से 19 तक 460 पदों के लिए हुई काउंसलिंग। अब प्रखंड नियोजन इकाइयों के लिए चयन 22 से है। तो यहाँ पर 460 रिक्तियों के विरुद्ध विभिन्न कोटियों की कुल 207 अभ्यर्थियों का चयन अंतिम रूप से किया गया और छठे चरण के नियोजन के तहत तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी होने पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने खुशी जताई। अभ्यर्थियों से जो वादा किया था उसे विषम परिस्थितियों के बावजूद उसे शिक्षा विभाग ने पूर्वक जो है उसे पूरा करने की कोशिश की। और बताया जा रहा है कि 3 दिनों के अर्थात 17 से 19 जनवरी के बीच 35 शहरी नगर निकायों की 35 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई। उन्होंने कहा कि पूरी नियोजन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई है। प्राथमिक शिक्षक नियोजन रवि प्रकाश ने मुस्तैदी से मॉनिटरिंग की। तो देख सकते हैं यहाँ पर रवि प्रकाश जो हैं पहले डीडीसी थे और ये बांका उधर हो गया आपको मुंगेर प्रमंडल के, और ये जो है रवि प्रकाश अभी जो हैं प्राथमिक शिक्षक निर्देशक हैं। और अभी तक रंजीत कुमार के बाद अमरेंद्र कुमार आए, अमरेंद्र कुमार के बाद रवि प्रकाश आए। तो इन्होंने भी काफ़ी मुस्तैदी से मॉनिटरिंग कर रही हैं। और मॉनिटरिंग रवि प्रकाश जो है 22 जनवरी से प्रखंड नियोजन इकाई में काउंसलिंग कराकर नियोजन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रखंड स्तरीय नियोजन की कार्रवाई संबंधित जिला मुख्यालय में होगी और यह प्रक्रिया पहले से दूसरे चरण की काउंसलिंग से ही चली आ रही है, इसलिए अभ्यर्थी भी इसको लेकर सजग रहें। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रखंड स्तरीय नियोजन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद 28 जनवरी को पिछले चक्रों के बाद पंचायत इकाइयों में बची करीब 1200 पद पर शिक्षक का चयन कर प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। तो ये सारी चीज़ हैं और देख सकते हैं इसमें। अगली खबर है नगर निकायों को मिलेगी 207 और शिक्षक। कोरोना और शीतलहर पर भारी अभ्यर्थियों का उत्साह। राज्य के छठे चरण प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 35 नगर निकाय नियोजन इकाइयों हेतु तृतीय चक्र की काउंसलिंग बुधवार को पूरी हो गई। 460 पदों के लिए हुई काउंसलिंग में 207 अभ्यर्थियों की चयन हुआ। 35 नगर निकाय नियोजन इकाइयों की 460 शिक्षक पदों के लिए 3 दिनों तक पूरी पारदर्शी व्यवस्था के तहत काउंसलिंग चली और 17 जनवरी को नगर निकाय नियोजन इकाइयों की 6ठी और 8वीं कक्षा के यहाँ पे जो है विज्ञान शिक्षक पद के लिए 18 जनवरी को नगर निकाय के लिए। तो ये सारी चीज़ डिटेल दिए हुए हैं। और यहाँ पर दिव्यांग के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। दिव्यांग के बारे में क्या हाँ, दूसरे चक्र में उन नियोजन इकाइयों के लिए भी काउंसलिंग हुई जिनमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पड़े थे। तो ये दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर लाभ मिला है। और पहले चक्र की काउंसलिंग गत 5 जुलाई से शुरू होकर 12 जुलाई तक हुई। इससे इतर दूसरे चक्र की काउंसलिंग गत 2 अगस्त को शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगी। इसके बाद 17 जनवरी से तीसरे चक्र की काउंसलिंग चल रही है। एक लेटर प्रकाशित हुआ है
आवश्यक सूचना है, इसको भी देखते हैं क्या आया है। तो आवश्यक सूचना में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना की अधिसूचना 1384 दिनांक 20/12/2021 द्वारा प्रारंभिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2019-20 के तहत तृतीय चक्र के काउंसलिंग के अंतर्गत नगर निकाय में वर्ग 1 से 5 के लिए काउंसलिंग दिनांक 19/1/2022 को निर्धारित था। नालंदा जिले के अंतर्गत नवसृजित विस्तारित नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद नियोजन इकाई द्वारा अंतिम मेघा सूची का प्रकाशन नहीं होने के कारण दिनांक 19/1/2022 को जो है 1 से 5 हेतु निर्धारित काउंसलिंग को तत्काल स्थगित करते हुए उसे स्थगित कर दिया गया, देख सकते हैं, और करते हुए दिनांक 28/1/2022 को काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया गया है। परंतु दिनांक 28/1/2022 को पंचायत नियोजन इकाई का काउंसलिंग प्रखंड मुख्यालय में निर्धारित होने के कारण शिक्षक अभ्यर्थी को नगर निकाय एवं पंचायत नियोजन इकाई का काउंसलिंग कराने की कठिनाई उत्पन्न हो रही थी। अतः नालंदा जिले के अंतर्गत नवसृजित विस्तारित नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद नियोजन इकाई का वर्ग 1 से 5 के लिए दिनांक 27/1/2022 को पूर्व निर्धारित स्थल पर काउंसलिंग की जाएगी। आदेशानुसार शिक्षा पदाधिकारी नालंदा। अगली खबर है काउंसलिंग कमरे में लगेगी सीसीटीवी कैमरा, और ये सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में नियोजन होगा। तो नियोजन की पारदर्शिता को बढ़ते रखना जाएगा पूरा ख्याल। और तृतीय चरण के तहत दूसरे दिन 5 में से 2 पदों पर चयनित हुए शिक्षक। ये खबर आपको मधुबनी से है। तृतीय चरण में हो रहे शिक्षक नियोजन में पारदर्शिता के लिए प्रशासन गंभीर है। इस संबंध में डीएम अमित कुमार के निर्देशन पर डीओ नसीम अहमद ने काउंसलिंग के लिए कई निर्देश जारी किए। इस बाबत काउंसलिंग को सभी प्रक्रिया लाउडस्पीकर, वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कराने का निर्देश जारी किया। इसके तहत काउंसलिंग केंद्र के प्रवेश द्वार के साथ साथ काउंसलिंग कमरा में सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था किया जाए, जिससे नियोजन प्रक्रिया में पारदर्शी बने रहे। हेल्प डेस्क का व्यवस्था है और अभ्यर्थी परेशान न हो, उसके लिए जो है प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश जारी किया है, जो उपस्थिति अभ्यर्थियों की मांग दर्शन पर करेगा। इधर ये भी कहा गया कि सदस्य सचिव उपस्थित नहीं रहने पर होगी कार्रवाई। मेगा सूची प्रकाशन के लिए अंतिम अवसर है और 20 जनवरी तक मेगा सूची प्रकाशन करने का निर्देश जारी किया गया है। जयनगर पंचायत में भी एक सीट रिक्त हैं और मधुबनी की ये चर्चा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि घोघराडीहा नगर पंचायत कार्यालय पदाधिकारी पुष्कर कुमार, पुष्प पर्यवेक्षक डीपीओ चंदन प्रभाकर उपस्थित थे। यहाँ देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग के लिए पदाधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति। पंचायती राज पदाधिकारी में यहाँ पर जितने भी आवंटित प्रखंड हैं, यहाँ पर पदाधिकारी का नियुक्ति हुआ। मुकुल रंजन है हिलसा कराय परसुराय, दिग्विजय सिंह विंद में और सुनील कुमार सिलाव में, रमेश कुमार नगर नौसा थरथरी में और रघुनंदन प्रसाद यादव कतरी सराय में यहाँ पर इनको प्रतिनियुक्त किया गया है। नगर निकाय के अभ्यर्थियों का चयन। वाटसन मध्य विद्यालय काउंसलिंग के दौरान उपस्थित अभ्यर्थी और वाटसन मध्य विद्यालय में काउंसलिंग के दौरान उपस्थित हुए अभ्यर्थी जिले में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार को शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग के लिए तीसरे चक्र की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हुई। नगर निकाय के कक्षा 6 से 8 के लिए विज्ञान और गणित विषय की काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया पूरी की गई। इसमें जयनगर और घोघराडीहा नगर पंचायत शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई है। और यहाँ पर बता दें कि वाटसन मध्य विद्यालय के काउंसलिंग केंद्र पर अलग अलग भवन में सीसीटीवी कैमरा से प्रक्रिया पूरी की गई। नोडल अधिकारी एसएसए सह योजना एवं लेखा डीपीओ चंदन प्रभाकर की निगरानी में दोनों निकाय मिलाकर 45 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई, लेकिन ऊपर से सभी पहुंचे अभ्यर्थियों का चयन किया गया। डीओ का नसीम अहमद से बताया कि काउंसलिंग की कोताही बढ़ने पर कार्रवाई होगी। अनुमंडलवार मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। पोल स्टार पर विस्फी प्रखंड के लिए डीपीओ स्थापना मोहम्मद नजीबुल्लाह को नोडल अधिकारी बनाया गया है और मनमोहन +2 उच्च विद्यालय रामपट्टी पर रहीका प्रखंड के लिए डीपीओ माध्यमिक शिक्षा नवीन ठाकुर और उबी जितवारपुर में कलू आही के लिए डीपीओ स्थापना चंदन प्रभाकर, रीजनल सेकेंडरी स्कूल में लोगही प्रखंड के लिए प्रभारी HM+2 उच्च विद्यालय से सूरी हाई स्कूल प्रशांत ठाकुर को प्रतिनियुक्त किया गया। बासोपट्टी प्रखंड के लिए विवेकानंद स्कूल को पंडौल केंद्र में बनाया गया।
अगली खबर है आपको कि कोर्ट का फैसला आने तक काउंसलिंग रोकने की मांग, कहा हमारे भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसी खबर आ रही है। और ये खबर जो है आपको मधुबनी से है। नाराजगी है, विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने डीओ कार्यालय पर दिया धरना। डीओ कार्यालय पर धरना देते यहाँ पर फोटो पे देख सकते हैं। मंगलवार को विभिन्न मांगों को लेकर बासोपट्टी और लोकी की दर्जनों शिक्षक अभ्यर्थियों ने डीओ कार्यालय पर धरना दिया। इस मौके पर अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर उन लोगों की मांगे नहीं मांगी जाती है तो यह धरना कार्यक्रम अनिश्चितकालीन चलेगा। बासोपट्टी प्रखंड के वर्ग 6 से 8 के अभ्यर्थी राजीव कुमार, अभय कुमार, संजय कुमारी, पूनम कुमारी, सरस्वती कुमारी ने बताया कि हम लोग बासोपट्टी प्रखंड के सामाजिक विज्ञान के लिए 7 अगस्त 2021 को हुई काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थी हैं। चयन के बाद हम सभी अभ्यर्थियों का चयन बिना किसी सम्यक जांच के रद्द कर दिया गया, जबकि 13 अगस्त तक जो है 3 दिन विभाग द्वारा काउंसलिंग कार्रवाई की गई और हम लोग बिना मूल प्रमाण पत्र के किसी भी नियोजन इकाई में अपना काउंसलिंग नहीं करवा पाए। और बता दें कि उक्त घटना में व्यवस्थित होकर हम लोग अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग एवं उच्च न्यायालय में गुहार लगाई। मामले की सुनवाई चल रही है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोगों ने नियोजन इकाई के सचिव सहित अन्य बड़ी अधिकारी को भी लिखा है। अब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक अग्रतर कार्रवाई की मांग को स्थगित किया जाए। लेकिन फिर भी बासोपट्टी नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिस वजह से हम सभी 29 चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है। तो देखिए ये मामला है, इन्हें बिना किसी सम्यक जांच के इनको रद्द कर दिया गया। ये अभ्यर्थी जो है सामाजिक विज्ञान थे। 7 अगस्त 2021 को हुई थी काउंसलिंग को, जबकि 13 अगस्त तक 3 दिन तक विभाग काउंसलिंग चलता रहा और इसे बिना कारण बिना सम्यक जांच के रद्द कर दिया गया। अगली खबर है आपको, नगर निकाय में 6 से 8 के लिए 4 पद रह गए थे और 10 पर हुई थी चयन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कम अंक के अभ्यर्थी के घुसने पर हंगामा हुई। ये खबर मुजफ्फरपुर की है। तो उर्दू के 2, अंग्रेजी और संस्कृत के 1-1 पद खाली हैं। जिला स्कूल में शिक्षक नियोजन के लिए पहुंचे अभ्यर्थी यहाँ पर देख सकते हैं कि 3rd राउंड की काउंसलिंग मंगलवार को 10 पदों पर ही चयन की प्रक्रिया पूरी हो सकी। उर्दू के 2 और अंग्रेजी और संस्कृत के 1-1 पद के लिए अभ्यर्थी नहीं आए। इस दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कम अंक वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश करने से दोपहर में हंगामा हो गया। उर्दू में 1 पद पर ईबीसी कैटेगरी और 1 पद पर एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी नहीं मिले। संस्कृत में 1 पद पर ईबीसी और अंग्रेजी में 1 पद पर एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों नहीं मिलने से पद खाली रह गया। यहाँ पे देख सकते हैं आज वर्ग 1 से 5 के लिए यहाँ काउंसलिंग है। नगर निगम, नगर परिषद कांटी, मोतीपुर, डीएन हाई स्कूल, नगर परिषद साहेबगंज, ये सारी चीज़ हैं दिए हुए हैं। ये खबर आपको बिहार शरीफ से है। तो नवसृजित नगर निकायों की आज होने वाली काउंसलिंग स्थगित। 19 की जगह अब 28 जनवरी को होगी काउंसलिंग। मेगा सूची में त्रुटियों को लेकर डीएम ने लगाई रोक। और जिले के 5 केंद्रों पर आज होने वाली प्राइमरी शिक्षक नियोजन में तृतीय चरण के नवसृजित विस्तारित नगर निकायों का नियोजन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अगली खबर छपरा से है। रेवाड़ी नियोजन इकाई की रद्द, काउंसलिंग 28 को होगी। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रद्द कर दिया गया था काउंसलिंग। जलालपुर प्रखंड के रेवाड़ी पंचायत नियोजन इकाई की रद्द हुई काउंसलिंग अब 28 जनवरी को प्रखंड मुख्यालय स्थित कैंप में की जाएगी। वरीय पदाधिकारी की हरी झंडी मिलते ही इसकी सूचना संबंधित नियोजन इकाई को भेज दी गई है। मालूम हो कि 13 अगस्त को हुई काउंसलिंग में गड़बड़ी की शिकायत के बाद डीएम ने उक्त काउंसलिंग को रद्द कर दिया। और इधर जिले के गर्ल्स हाई स्कूल में 6ठे चरण शिक्षक नियोजन की 3रे चक्र की काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग में बुधवार को 10 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। मसरक, एकमा और परसा नगर पंचायत नियोजन इकाई की 1 से 5 के लिए काउंसलिंग की गई। कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई। ये खबर लगातार आपको दिख रहा है कि शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशकों की 8,386 पदों की जाएगी नियुक्ति। और इसके लिए जो है प्रक्रिया अब चल रही है। 8,386 पदों की स्वीकृति दे दी गई है और सभी स्कूल में जो है इसको प्रतिनियुक्त किया जाएगा। मानदेय जो होगा आपको इसका 8,000 होगा। जिला वार जो है इस प्रकार से देख सकते हैं कहाँ कितना सीट है। तो जो अभ्यर्थी अगर फिजिकल ट्रेनिंग किए हुए हैं तो वो यहाँ पे अभ्यर्थी अब सीट के वाइज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जा कर के
यहाँ पे भाग ले सकते हैं। तो इसकी प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो गई है। अगली खबर है कि शिक्षा विभाग का दरवाजा खटखटाएंगे शिक्षक। राज्य में पंचायत, प्रखंड, नगर शिक्षकों की विसंगति रहित वेतन निर्धारण के लिए शिक्षक शिक्षा विभाग का दरवाजा खटखटाएंगे। यह निर्णय बुधवार को वेबिनार में लिया गया। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा की पहल, संगठन कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में जूम ऐप पर पंचायत, प्रखंड एवं नगर शिक्षकों के वेतन निर्धारण में विसंगति न हो, इसके लिए वेबिनार का आयोजन किया गया। तो ये वेबिनार का आयोजन भी कर रहे हैं और वेतन विसंगति के कारण जो है इन लोगों में मनमुटाव है और शिक्षा विभाग की तरफ से गुस्सा है। अगली खबर जो है अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए वेतन की मांग उठी है और यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्रशिक्षित शिक्षक जो है राज्य में अप्रशिक्षित शिक्षक प्रारंभिक शिक्षकों की बर्खास्तगी पर रोक लगाने एवं उनके स्थगित वेतन का भुगतान शुरू करने की मांग उठी है। इस बाबत परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षा संघ प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी ने मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन भेजकर कहा कि इससे जुड़े एक मामले की सुनवाई पटना उच्च न्यायालय में चल रही है। अंतिम निर्णय तक अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा से नहीं हटाने का आदेश है, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा। इसके साथ ही संगठन ने मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग को अपर मुख्य सचिव एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन भेजकर शिक्षकों के वेतन वृद्धि की तिथि जुलाई को ही अक्षुण्ण रखने की मांग की है। श्री ब्रजवासी ने कहा कि वेतन वृद्धि को वित्तीय उन्नयन और प्रोन्नति नहीं माना जा सकता है, इसके खिलाफ संघ कोर्ट जाएगा। कुछ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की तरफ से कुछ सूचना यह है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबद्धता प्राप्त डीएलएड कोर्ट संचालित प्रशिक्षण महाविद्यालय और प्राचार्य संबंधित प्रशिक्षणार्थी एवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 2 वर्षीय डीएलएड विशेष परीक्षा 2020 का परीक्षाफल दिनांक 20/1/2022 को अपराह्न से समिति के वेबसाइट पर अपलोड रहेगा। संबंधित परीक्षार्थी जो है उक्त परीक्षाफल समिति के वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर देख सकते हैं। परीक्षाफल देखने के लिए रिजल्ट सेक्शन के क्लिक करके एक नया पेज खुलेगा और इस पेज पर रिजल्ट डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल एग्जाम 2020 को क्लिक करने पर संबंधित प्रशिक्षणार्थी अपना रोल कोड एवं रोल नंबर अंकित करेंगे। इसके पश्चात उनका परीक्षाफल सभी विषयों के अंक सहित पारदर्शित होगा। अगली खबर जो है कि डीएलएड प्रशिक्षकों ने चलाया ट्विटर कैंपेन और 15 फरवरी तक रिजल्ट देने की मांग। विभिन्न विधायकों और नेताओं की ने भी जमकर सरकार को घेरा। अंतिम वर्ष के प्रशिक्षु काफ़ी परेशान, कहा समय पर कोर्स पूरा न होने पर उच्च शिक्षा से वंचित हो गए हैं। डीएलएड प्रशिक्षुओं की परीक्षा को 2 महीने बाद भी जो है शुरू नहीं हुआ मूल्यांकन। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मूल्यांकन कार्य में कोताही बरती जा रही है। तो बिहार में कोई भर्ती प्रक्रिया हो या कोई काउंसलिंग उसमें लेट लतीफ़ आम बात होकर रह गई। विद्यार्थी की मांग पर मांग करते हुए समय पर कोर्स पूरा और परीक्षाओं को रिजल्ट घोषित ढेर सारे ऐसे नहीं हो पाते हैं। कुछ ऐसा आजकल हो रहा है बिहार में डीएलएड में 2020-22 एवं 2019-21 प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षुओं के साथ। तो देख सकते हैं ये सत्र कौन सा है। ये सत्र जो है आपको डीएलएड वाले 2020-22 और 19-21, तो 19-21 प्रथम वर्ष वाले और 2020-22 ये हैं। तो बता दें कि बिहार में डीएलएड 2020-22, 2019-21 के प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की प्रशिक्षण परीक्षा नवंबर 2021 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली गई, जिसमें प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष मूल्यांकन राज्य में 66,975 प्रशिक्षु परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा के बाद बिहार बोर्ड द्वारा 7 दिसंबर 2021 को मूल्यांकन कार्य शुरू किया गया जाना था, लेकिन इस मूल्यांकन कार्य में अचानक 6 दिसंबर 2021 को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद प्रशिक्षुओं ने मूल्यांकन कार्य शुरू होने का इंतजार किया। लेकिन 1-2 सप्ताह बीतने के बाद भी जब तक मूल्यांकन शुरू करने की कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई, उसके बाद प्रशिक्षुओं ने बिहार बोर्ड से संपर्क किया। इसमें बहुत सारे खास बात हैं। तो डीएलएड प्रशिक्षुओं ने रिजल्ट के लिए चलाया ट्विटर कैंपेन। सरकार और शिक्षा विभाग को जमकर जो है यहाँ पर घेरा गया। तो ये सत्र 2020-22, 19-21 के लिए है। रिजल्ट के लिए कैंपेन चलाया गया ताकि समय पर रिजल्ट दिया जाए। सरकार का विरोध किया गया, शिक्षा विभाग का विरोध किया गया। तो
यही कुछ खबर थी जो हमने लेकर के आपके बीच आया। कुछ वैकेंसी शिक्षक संबंधी खबर लेकर कर फिर उपस्थित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास शिक्षक संबंधी न्यूज और वीडियो लेकर के। वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। स्किप ना करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। और कमेंट और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।